सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमुल विश्वकर्मा है और मैं पिछले 1 साल से एज ए डिजिटल मार्केटर जॉब कर रहा था और अभी मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया है आफ्टर वर्किंग एज ए डिजिटल मार्केटिंग फॉर 1 ईयर। तो आफ्टर वर्किंग एज ए डिजिटल मार्केटिंग फॉर 1 ईयर मैंने उस जॉब को क्यों छोड़ा, क्या रीजंस थे, उसके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ मेथड और अ वे ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट थ्रू सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया। और इसके अलावा आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपको बताऊंगा अपने टॉप 3 रीजंस कि मैंने अपने जॉब को 1 साल के अंदर क्यों छोड़ा एज ए डिजिटल मार्केटर। रीज़न नंबर 1 कि उस कंपनी को मैंने 1 साल के अंदर क्यों छोड़ दिया। एज ए डिजिटल मार्केटर और एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपको ऑन पेज करना होता है, टेक्निकल एसईओ करना होता है, ऑफ पेज करना होता है, राइट। तो जो कंपनी थी उनके पास एक ही वेबसाइट था और उसी वेबसाइट पर हमें काम करना था। तो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ तो एक ही बार होता है, ऑफ पेज जो होता है वो करते रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ ज़्यादा नहीं किया, तो मैंने उस चीज़ को कभी इतना ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं या फिर प्रॉपर एक्सपोजर नहीं लिया उस चीज़ का, ये था। और एक और रीज़न ये था कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, तो ना उनके सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस वगैरह थे, तो जिससे कि मेरे को सोशल मीडिया पे भी कुछ करने को नहीं मिल रहा था। और वो ना ही पेड एडवर्टीजमेंट करते थे, ना ही गूगल एड्स करते थे, ना ही इंस्टाग्राम ऐड हो गया, ना ही फेसबुक ऐड हो गया, तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया और जो मैंने जितना सीखा था पहले से वो मैं भूलता जा रहा था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी मैंने छोड़ा। रीज़न नंबर 2 कि मैंने उस कंपनी को क्यों छोड़ा। सैलरी एक मेजर पार्ट होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी चाहिए होती है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो आपको सैलरी अच्छा तो मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है दिल्ली जैसे सिटी में जो कि कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ मैं काम कर रहा था तो मैंने एज ए फ्रेशर ही ज्वाइन किया था और एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते वक्त में उन्होंने ज़्यादा ऑफर नहीं किया मेरे को, राइट। और अभी भी मेरे को ज़्यादा ऑफर नहीं किया है उन्होंने, और क्योंकि इस फील्ड में अगर आपका जितना एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। तो 3 साल मैं अगर इस कंपनी में दूंगा तब जाके मेरे को कहीं ना कहीं सैलरी का एक अच्छा खासा boost मिलेगा सैलरी पे, राइट। तो इतना वेट नहीं कर सकता था मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ करके। थर्ड रीज़न कि मैं घर पे भी आने के बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा था वहाँ पे काम करने के बाद ही। तो मैं 9 घंटे की शिफ्ट वहाँ पे देता था, 9 घंटे की शिफ्ट में मैं सिर्फ बैकलिंक्स बना रहा था, ऑफ पेज कर रहा था, ठीक है। तो घर पे आने के बाद ही मेरे को एक्स्ट्रा 2 घंटे देने पड़ते थे डेटा निकालने के लिए, क्योंकि अगले दिन भी मुझे जाके बैकलिंक्स ही बनाने हैं, तो मुझे उसके लिए भी आज ही से ही बैकलिंक्स के लिए डेटा निकालने पड़ेंगे। तो घर पे आने के बाद मैं 2 घंटा दे रहा था, ऑफिस में 9 घंटे दे रहा था, तो ओवरऑल 11 घंटे। तो 11 से 12 घंटे मेरे दिन के जा रहे थे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए, तो जिस पर मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और जो मेरा टाइम था वो भी मैं कंपनी को दे रहा था। तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या फिर आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उनको मेरा एक ही सजेशन होगा कि अगर आप इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि अगर आप वहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको हर एक चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गए, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलता है, तो आपको स्किल्स सीखने को मिलता रहता है, राइट। अगर आप स्किल्स सीखते रहते हैं तो आपको सैलरी पार्ट इतना ज़्यादा प्रिक नहीं करेगा आपको, ठीक है, अगर आप सीखते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है जब तक आप सीखते रहते हैं ना तब तक आपको सैलरी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन आपका जहाँ पे अगर आपने सीखना बंद कर दिया, जहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप वो सिखा नहीं रहा कुछ, तो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मेजर इशू लग सकता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से स्टार्ट करिए, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एक्सपोजर मिलता है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड का, ठीक है। तो ये थे मेरे सजेशन और ये थे मेरे टॉप 3 रीज़न कि मैंने क्यों डिजिटल मार्केटिंग को विद इन 1 ईयर छोड़ दिया। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई रियली अप्रिशिएट। आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।